मुस्लिम नवाब के होश तब उड़ गए जब आधी रात को उसके कमरे में स्वयं भगवान राम और लक्ष्मण आए और उसके सामने 6 लाख सोने की मोहरें ढेर कर दी। यह कीमत थी उनके एक भक्त को जेल से रिहा करने की। यह कहानी है 17वीं सदी के कंचेरला आके के टैक्स कलेक्टर थे। एक दिन उन्हें पता चला कि कुछ आदिवासी महिलाओं को जंगल में राम, सीता और लक्ष्मण की दिव्य मूर्तियां मिली हैं। जब गोपन्ना वहां पहुंचे तो भगवान को धूप और बारिश में एक टूटी फूटी घास की झोपड़ी में पड़ा देख उनका दिल टूट गया। उस वक्त भक्ति का आवेश इतना गहरा था कि उन्होंने परिणाम की चिंता नहीं की। उन्हें पूरा भरोसा था कि वे बाद में लोगों से चंदा इकट्ठा करके सरकारी खजाना भर देंगे। बस इसी विश्वास पर उन्होंने टैक्स के सारे पैसे वहां एक भव्य राम मंदिर बनवाने में लगा दिए। लेकिन जब गोलकोंडा के सुल्तान नवाब तानाशाह को पता चला कि सरकारी पैसा बिना इजाजत खर्च कर दिया गया है तो उसने इसे राजद्रोह माना और गोपन्ना को गिरफ्तार करवा लिया। गोपन्ना को हैदराबाद के गोलकोंडा किले के एक अंधेरे कैद खाने में डाल दिया गया, जिसे आज रामदास बंदी खाना कहते हैं। 12 साल तक उन्हें वहां यातनाएं दी गई, लेकिन गोपा ने हार नहीं मानी। उन्होंने उन 12 सालों में जेल के नुकीले पत्थरों से ही दीवारों को घिस कर भगवान राम, सीता और हनुमान जी के चित्र उकेरे, जो आज भी उस जेल की दीवारों पर साफ दिखाई देते हैं। फिर एक रात चमत्कार हुआ। नवाब तानाशाह गहरी नींद में थे, तभी उनके सपने में 2 तेजस्वी अंगरक्षक प्रकट हुए। उन्होंने अपना नाम रामू जी और लक्ष्मू जी बताया और नवाब को 6 लाख सोने की मोहरें थमा दी। नवाब को लगा यह सिर्फ एक सपना है, लेकिन जब सुबह उनकी आंख खुली तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। सपने में दी गई 6 लाख सोने की मोहरें सच में उनके बिस्तर के पास परी थीं। नवाब समझ गया कि वे साधारण सिपाही नहीं, स्वयं श्री राम और लक्ष्मण थे। वह रोते हुए जेल गया, गोपन्ना के चरण पकड़कर माफी मांगी और उन्हें सम्मान के साथ रिहा कर दिया। उसी दिन से गोपन्ना रामदासु कहलाए। यह पवित्र स्थान तेलंगाना का भद्राचलम राम मंदिर है, जिसे आज दक्षिण की अयोध्या कहा जाता है। अपने भक्त का कर्ज चुकाने वाले प्रभु के लिए कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें।